गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी 2 पढ़ेंगे। हिंदी 2 में पाठ नंबर 9 में कहानी पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है चोर पकड़ा गया। इस कहानी में गांव के सब लोग चौधरी दादा की बुद्धि का लोहा मानते थे। गांव में जो कुछ भी कठिनाई आती थी उसका समाधान चौधरी दादा चुटकी बजाते ही हल कर देते थे। वे साहसी और निडर थे, साथ में बहुत अधिक बुद्धिमान थे, तीव्र बुद्धि के थे। वो किसी भी समस्या के आने पे घबराते नहीं थे। वे अपनी बुद्धि से समस्या का समाधान कर देते थे। तो आइए देखते हैं पाठ 9 चोर पकड़ा गया में कहानी में क्या बताया गया है। आइए सबसे पहले कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं, उसके बाद कहानी के बारे में जानेंगे। बुद्धि, निराश, वर्षा, उदाहरण, जादुई, पंक्ति। पंक्ति का अर्थ होता है बेटा लाइन या कतार। अधीरता, बरकत। अब आइए नीचे कहानी पढ़ते हैं। गांव में सब लोग चौधरी दादा की बुद्धि का लोहा मानते थे। वे हर कठिनाई को चुटकी बजाते हल कर देते थे। एक बार उस गांव के सेठ के घर चोरी हो गई। एक बार गांव के किसके घर चोरी हो गई? एक सेठ के घर चोरी हो गई। पुलिस बुलाई गई पर चोर का कुछ भी पता नहीं चल सका। निराश होकर सेठ जी चौधरी दादा के घर गए और अपनी परेशानी कह सुनाई। चौधरी दादा तुरंत सेठ जी के घर पहुँचे। चौधरी दादा किसके घर पहुँचे? सेठ जी के घर पहुँचे। पता चला चोरी दिन में हुई थी। चोरी कब हुई थी बेटा? दिन में हुई थी। बहुत अजीब बात थी। बिल्कुल नया ताला ज्यों का त्यों लगा हुआ था, फिर भी संदूक के सारे गहने गायब हो गए थे। जब सेठ जी के घर चोरी हुई थी तो बहुत आश्चर्य की बात ये थी कि संदूक से सारे गहने गायब हो गए थे, लेकिन संदूक में जो ताला लगा हुआ था वो ज्यों का त्यों ही लगा हुआ था। ताला किसी ने तोड़ा नहीं था, ताला बंद था, लेकिन संदूक के अंदर की जितनी भी जेवरात यानी गहने थे वो सारे क्या हो गए थे? गायब हो गए थे, किसी ने चुरा लिया था। चौधरी दादा ने कुछ देर सोचा, फिर घर के सभी नौकरों को बुलाया। सेठ जी के सभी नौकरों ने लंबी लंबी मूछें पाल रखी थीं। दादा हंसते हुए बोले, इस बार वर्षा अच्छी हुई है, इसलिए फसलें इस वर्ष बहुत अच्छी हैं। उदाहरण के लिए उनकी और मेरी मूंछों की फसलें ही देख लो। क्या चीज़ का दादाजी ने उदाहरण दिया? सभी नौकरों के मूंछों के बारे में। कितनी अच्छी लहरा रही है। इस बात पर सब ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मारकर हंसना यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना। तब दादाजी उन्हें भली भांति देखकर सेठ जी से बोले, 1 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, देखना। तब सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन सब लोग हंसते हंसते लोटपोट क्यों हो जाएंगे? सेठ जी ने पूछा। सेठ जी ने किससे पूछा? दादाजी से पूछा। सेठ जी ने दादाजी से इसलिए पूछा कि सब लोग हंसते हंसते लोटपोट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दादाजी ने कहा था कि 1 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, इसलिए। चौधरी दादा ने मुस्कुराते हुए अपना डंडा घुमाया और बोले, 1 घंटे बाद इस जादुई डंडे का कमाल देखना। जादुई डंडे की जोर से चोर की दाईं ओर की मूंछ लंबी हो जाएगी और तब अपनी हंसी कौन रोक पाएगा। अब सब लोग जाओ, 1 घंटे बाद सब आना, तब देखना मेरे जादुई डंडे का कमाल।
ये बात किसने कही? ये बात दादाजी ने कही। चौधरी दादा यह कहकर अपने घर चले गए। ठीक 1 घंटे बाद वे सेठ जी के घर फिर आधम के यानी कि फिर से वे दादा चौधरी सेठ जी के घर आए। सब नौकरों को बुलाकर उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। चौधरी दादा ने सबको ध्यान से देखा, फिर वे आंखें बंद करके मन ही मन कुछ बुदबुदाए और अपना डंडा घुमाया। फिर अचानक आंखें खोलकर दादा बोले, पकड़ा गया। दादाजी ने क्या किया? आंख बंद करके मन ही मन कुछ बुदबुदाए और अपने डंडा को घुमाया और फिर अचानक एक बैग आंख खोल करके जोर से चिल्लाए, पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? चोर कौन है? सेठ जी ने अधीरता से पूछा। अधीरता यानी बेचैन होकर पूछे, जानना चाहे सेठ जी कि आखिर चोर कौन है, कैसे चोर पकड़ा गया। चौधरी दादा ने मुस्कुराते हुए एक नौकर के सीने से अपना डंडा अड़ा दिया। सेठ जी ने उस नौकर की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, तो गहने बरकत ने चुराए हैं, लेकिन इसकी तो दाईं ओर की मूंछ लंबी होने के बजाय बहुत छोटी लग रही है। यह सब क्या है? दादाजी ने किसके बारे में कहा? सेठ जी का एक नौकर था बरकत, उसी की तरफ इशारा करते हुए दादाजी ने कहा कि जेवर बरकत ने चुराए हैं, लेकिन इसकी दाईं ओर की मूंछ लंबी होने के बजाय छोटी लग रही है। दादाजी ने कहा था कि जो चुराया होगा उसकी दाईं ओर की मूंछ लंबी हो जाएगी। बरकत ने तो जेवर चुराए थे, उसे इस बात का डर था। इसी बीच उसने क्या किया कि अपने दाएं तरफ की मूंछ काट ली। तो दाएं तरफ की मूंछ जब उसने काटी तो बाएं तरफ की मूंछ बड़ी हो गई और दाएं तरफ की मूंछ छोटी हो गई। तो वह तुरंत ही पकड़ा गया। दादाजी ने कहा, यह सब क्या है? दादा मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कहा था कि जादुई डंडे के जोर से चोर की दाईं ओर की मूंछ लंबी हो जाएगी, पर जादुई डंडा उल्टा घूम गया, इसलिए इसकी मूंछ दाईं ओर से लंबी होने के बजाय बाईं ओर से लंबी हो गई। तुमने सुना ही होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। सेठ जी अब भी जादुई डंडे का कमाल समझ में आया कि नहीं? ये बात दादा ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी अभी भी जादुई डंडे का कमाल आपको समझ में आया या नहीं? मैं सब कुछ समझ गया दादाजी। ये बात किसने कहा? सेठ जी ने कहा। आपकी बुद्धि सचमुच कमाल की है। सेठ जी बोले, अब बरकत को काटो तो खून नहीं। वह सेठ जी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाकर रोने लगा। तो बेटा यहाँ बताया गया कि बरकत को काटो तो खून नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? बरकत नाम का जो नौकर था वो बहुत डर गया था, क्योंकि उसी ने चुराया था जेवर। और जब से दादाजी ने कहा कि जिस नौकर ने जेवर चुराए होंगे सभी चोरों की सभी नौकरों की मूछें लंबी लंबी हैं, जो जेवर चुराया होगा उसके दाहिने ओर की मूछ लंबी हो जाएगी। वह सिर्फ नौकरों को डराने के लिए कहते, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपनी बुद्धिमानी से काम लिए थे और उन्हें पता था कि जो चोरी किया होगा निश्चित ही वो अपने मूंछ को काटेगा ही। और बरकत ने चुराया था, वो सोचा कि मैंने सारे जेवरात लिए हैं, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो अपनी दाहिने तरफ की मूंछ काटने लगा। जब उसने अपनी दाहिने तरफ की मूंछ काटी तो वो बाएं तरफ की मूंछ से छोटी हो गई। तो दादाजी इसलिए पकड़ लिए कि सारे नौकरों की मूंछें दाहिने और बाएं तरफ की एक समान थी, लेकिन बरकत के दाएं तरफ की मूंछ छोटी हो गई। तो इससे साफ पता चल रहा था कि बरकत ने ही जेवर चुराए हैं, क्योंकि और सारे नौकर थे, उन्होंने चोरी की ही नहीं थी, तो उन्हें किस बात का डर? उन्होंने अपने मूंछों से कुछ भी नहीं किया, उन्हें काटा नहीं। लेकिन बरकत चोरी किया था, वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो अपनी मूंछ को काटा और इससे ये
हुआ कि उसकी एक मूंछ बड़ी और एक छोटी हो गई। दाहिने तरफ वाली बड़ी के बजाय छोटी और बाएं तरफ वाली बड़ी हो गई, तो चोर तुरंत पकड़ा गया। तो इससे आप सबको समझ में आता होगा कि बेटा दादा चौधरी बूढ़े व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें कितनी तेज बुद्धि थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लोगों को डराया कि मूंछ छोटी और बड़ी हो जाएगी, और इससे नौकर डर गए और जो चोर था वो पकड़ा गया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बेटा? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कितनी भी कठिनाई आए, समस्या आए, उसको बुद्धिमानी से सुलझाई जा सकती है। कभी भी कोई मुश्किलात आती है, परेशानी आती है, कठिनाई आती है, तो उसे घबराना नहीं चाहिए। सोच समझकर, हिम्मत से, बुद्धिमानी से, सूझबूझ से समस्या का समाधान करना चाहिए, जिस प्रकार दादाजी ने किया था। तो इसलिए इस कहानी का नाम क्या? चोर पकड़ा गया। पुलिस भी आकर नहीं पकड़ पाई थी, लेकिन दादाजी ने अपनी बुद्धि से घर के चोर को पकड़ लिया था, क्योंकि चोर कहीं बाहर से नहीं आया था। सेठ जी के घर के नौकर ही चोरी किए थे। उस नौकर का क्या नाम था? बरकत। क्योंकि घर के नौकर दिन रात सब समय घर पे ही रहा करते थे। घर के नौकरों को ही पता था कि कहाँ पे जेवर रखा हुआ है, किस संदूक में रखा हुआ है। और तब सब नौकर में से बरकत ने क्या किया कि संदूक को खोला होगा और जेवर निकाल कर फिर संदूक को बंद कर दिया होगा, क्योंकि वह घर का ही नौकर था। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है बेटा? इस कहानी से ये शिक्षा, पहली शिक्षा तो ये मिलती है कि हमें किसी के सामान चोरी नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। चोरी करना बहुत ही गलत बात है। जो लोग चोरी करते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, वो अपने मालिक का विश्वास खो देते हैं। जिस मालिक के घर में रह रहे थे, उसी मालिक के घर में चोरी करके बरकत ने बहुत गलत काम किया था। तो इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा तो ये मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, तो घबराना नहीं चाहिए। साहस और बुद्धिमानी से समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए और समस्या का समाधान सफलता प्राप्त करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी समझ में आ गया होगा। आप लोग इस कहानी को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उसे हम देखते हैं। बुद्धि, अकल, जादुई, जादू का, निराश, जिसे आशा ना रही हो, पंक्ति, लाइन या कतार। पंक्ति का मतलब क्या होता है? लाइन या कतार। तो बेटा आज तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, आप लोग इस कहानी को बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। बाय बेटा, आज तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।